Hello dosto, welcome back to your channel. This is your mentor Vishal Gupta, and today we are going to discuss the last 10 days strategy for RRB PO preparation. How you can enhance your preparation in last few days और last 10 to 15 days. ठीक है, अब दोस्तों एग्ज़ाम आने वाला है RRB PO का एंड अब आपके पास बहुत कम समय बचा है ताकि आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकें। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल गुप्ता एंड लास्ट ईयर मैंने RRB PO का इंटरव्यू फेज तक गया था। इंटरव्यू में मेरा थोड़ा सा कम मार्क्स आने की वजह से RRB PO में सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हो गया था। एंड दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ आज का वीडियो में कि आप कैसे लास्ट कर कुछ दिन में अपना प्रिपरेशन और अच्छा से कर सकते हैं और इन्हेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड दोस्तों अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो इस चीज़ का मैं गारंटी लेता हूं कि आप कुछ ना कुछ आज सीख के ज़रूर जाएंगे, जो कि आपका प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि आप लास्ट के 10 दिन में RRB प्रिपरेशन में कैसे अपना तैयारी को इन्हेंस कर सकते हैं। लास्ट का 10 दिन का आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं RRB PO का एग्ज़ाम में, मतलब कि आप रीजनिंग को कितना समय देंगे एंड दोस्तों आप मैथमेटिक्स यानी कि क्वांट को कितना समय देंगे, 20 मिनट 25 मिनट कितना देना चाहिए, इस पे दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं वीडियो में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मेरा जो प्रिपरेशन के टाइम दोस्तों मेरा टाइम टेबल क्या रहता था, सेम टाइम टेबल हो सकता है आपके लिए भी अच्छा हो, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हम इसमें बताएंगे कि आपको मेरा टाइम टेबल क्या था जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप थोड़ा मोड़ा चेंजेस कर सकते हैं एंड आप अपना खुद का एक परफेक्ट टाइम टेबल बना सकते हैं। चौथा है दोस्तों कि हम आप लोगों को इंटरव्यू का बात तो नहीं करेंगे वीडियो में, बट हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक इंटरव्यू का प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे। ठीक है, यूट्यूब का फ्री प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप उसको सेव कर लीजिएगा। फ्यूचर में जब आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, आप मेंस लिखेंगे, तब आप उस टाइम उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आप सेव करके रख लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, और दोस्तों पांचवा कि एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप एग्ज़ाम को देंगे, एग्ज़ाम में आप किस तरीके से आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक 2x पे भी देख सकते हैं, 1.5x पे भी देख सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 1.5x पे देखिए एंड शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो हो सकता है लंबा लो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी कंटेंट है बताने के लिए आप लोगों को। ये सारा जितना चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों, अभी तक यूट्यूब में आप लोगों को कोई भी वीडियो देख लीजिए, इतना डिटेल्स में कोई नहीं बताया होगा, हम इस चीज़ का गारंटी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी आप लोग का टाइम ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल है क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों RRB PO का लास्ट 10 डेज़ में क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप दोस्तों रिवीजन पे अपना ध्यान दीजिए। ठीक है, अपना कोर कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। जो भी चीज़ आप सीखे उस चीज़ को पहले अच्छा तरीके से रिवीजन कीजिए, फंडामेंटल पे फोकस कीजिए। फंडामेंटल मतलब कि जैसे कि फार्मूला हो गया, बेसिक चीज़ हो गया, बेसिक शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, बेसिक जो आपका बेसिक क्वेश्चन आता है वो सब पे ज़्यादा आप फोकस कीजिए। ठीक है, आपको दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स दो ही चीज़ अभी पढ़ना है, इंग्लिश और ये सब अभी मत पढ़िए, GA मत पढ़िए, क्योंकि अब आपका समय जा चुका है, अब आपका एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गया। तो अब आपको मेनली रीजनिंग और क्वांट पढ़ना है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि प्री लेवल का पढ़े, मेंस लेवल अब आप छोड़ दीजिए। अगर आप पहले तैयारी किए थे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप नहीं किए तो अब छोड़ दीजिए। दूसरा है दोस्तों प्रायोरिटाइज योर वीक एरियाज। जितना भी आप मॉक देते हैं, अगर आपको पता चलता है कि ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, अगर वो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे बार बार गलत हो रहा है या बार बार आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, या आप उसको टाइम दे रहे हैं लेकिन आपसे गलत हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी आपके पास 10 दिन है, कुछ नया मत पढ़िए, लेकिन जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, जो चीज़ आपको पता है कि आपका ये गलत हो रहा है, वीक एरियाज़ है, वो आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, तो दोस्तों प्रॉफिट लॉस ईजी चैप्टर है, तो इसका क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इसको आप थोड़ा सा फिर से पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम से पहले आप ये चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरा है दोस्तों
जब भी आप मॉक टेस्ट दे इसका डिटेल एनालिसिस कीजिए। डिटेल एनालिसिस मतलब कि आपका जो भी आप कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे देखिए कि आपको दिए रहता है कि आप कितना टाइम लिए एंड टॉपर कितना टाइम लिया। अगर मान लीजिए कि एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप उसको 1.5 मिनट में सॉल्व किए और अगर जो टॉपर है वो 40 सेकंड में सॉल्व कर लिया, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा समय ले लिए। तो ये सब छोटा छोटा डिटेल्स आपको एनालिसिस में देखना है कि कौन सा क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और बाकी सारा कैंडिडेट उसको कम समय में सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको देखना है। आप मॉक टेस्ट को अच्छा से एनालिसिस कीजिए, जितना क्वेश्चन मिलता है उसको अच्छा से बाद में सॉल्व कीजिए एंड क्या कीजिए कि 5-10 मॉक टेस्ट दीजिए एंड उसका एनालिसिस कीजिए कि मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन में आप टाइम दे रहे हैं लेकिन वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार एक पजल गलत कर दे रहे हैं, मतलब कि आप कुछ ना कुछ, मतलब सबका अलग अलग गलती होता है, उस गलती को आपको रेक्टिफाई करना है, सुधारना है एंड फिर से मॉक टेस्ट लगाना है। इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं मॉक टेस्ट का। दूसरा है दोस्तों, सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी बनाइए। ऐसे हम आपको इस वीडियो में बता देंगे कि सेक्शन वाइज आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी अपना क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग थोड़ा देर में बात करेंगे, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अभी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आप फोकस कीजिए कि आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, अर्थमेटिक और डीआई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये सारा चीज़ क्या होता है दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको मार्क्स दिला के जाएगा। टाइम कम में आप इसको बना सकते हैं। डीआई बनाने में 3 मिनट लगता है एंड आपको 5 मार्क्स दिला देता है। ठीक है, और जितना भी आपका ये सब होता है अप्रॉक्सीमेशन, सिंपली स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन, ये सब भी आपका बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स दिला के जाता है। तो ये सब पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। आरआरबी पीओ में ये सारा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, डीआई आप कोशिश कीजिए कि डीआई का सेट लगाइए डेली बेसिस पे, ताकि आपका स्पीड इम्प्रूव हो। ठीक है, एंड आपका एक्यूरेसी बन पाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों, आपको अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी में काम करना है। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट ज़रूर थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए, लेकिन शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करना है। अगर आपका एक्यूरेसी ख़राब हो रहा है, एक्यूरेसी मतलब 90% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। आप जहाँ से भी मॉक टेस्ट देते हैं वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्यूरेसी क्या है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका एक्यूरेसी 90 प्लस जाना चाहिए। 92, 91 ये सब आ रहा है देन ओके है। एंड आपका एक्यूरेसी की वजह से आपका स्पीड कम नहीं होना चाहिए। आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है एंड एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। अब ये कैसे होगा, तो आप क्या कीजिए कि 2 मॉक टेस्ट आप कोशिश कीजिए कि एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देंगे, आप स्पीड पे ध्यान देंगे। आप कोशिश कीजिए कि पूरा स्पीड से सॉल्व करें एंड फिर मार्क्स देखिए अपना कि क्या है। दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए, 2-3 मॉक टेस्ट दीजिए जिस पे आप सोचिए, कोशिश कीजिए कि हम एक्यूरेसी बनाएंगे 100% एक्यूरेसी। एंड इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन में देते जाइए, धीरे धीरे आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा एंड आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको दोनों पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी की वजह से आपका स्पीड बहुत कम हो गया हो या फिर स्पीड की वजह से आपका एक्यूरेसी बहुत घट गया हो। तो ये सब चीज़ मेरे साथ होता था, आपके साथ भी होता ही होगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। किसी मॉक टेस्ट में आपका एक्यूरेसी गिर जाएगा, किसी में आपका एक्यूरेसी अच्छा रहेगा। तो ये सब एक पार्ट ऑफ द जर्नी है, आपको इसको दोनों को लेके चलना है साथ में, तभी आपका दोस्तों प्रिपरेशन अच्छा हो पाएगा और प्री आपका क्वालिफाई होगा। क्योंकि प्री आपका स्पीड मांगता है, स्पीड की वजह से एक्यूरेसी हैम्पर होता है। तो आपको इस दोनों चीज़ों पे ध्यान देना है। कैसे इंक्रीज़ होगा हम आपको बताएं। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों रेगुलरली, प्रैक्टिस इज़ अ की टू सक्सेस। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एंड अगर मान लीजिए ये सब आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। आप मान लीजिए स्पीड मैथ का क्वेश्चन लगा रहे, 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन का सेट लगा रहे, तो आप टाइम बाउंडेशन करके लगाइए, मतलब स्टॉप वॉच लगा दीजिए या फिर आप टाइमर लगा दीजिए। ठीक है, कि 15 क्वेश्चन मेरे को कितना मिनट में सॉल्व किए। तो इस तरह जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो क्वाड्रेटिक दोस्तों मेरा 1.5-2 मिनट में हम 4-5 क्वेश्चन कर लेते थे और 5 मिनट 10 मिनट का हमको याद है जहाँ तक। ठीक है, कि हम आपका टाइमर लगाते थे एंड उसको देख के हम सॉल्व करते थे। इससे क्या होता है कि आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आपको भी दोस्तों इसी तरीके से अपना तैयारी आगे लेके जाना है। ठीक है, टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। अर्थमेटिक का मान लीजिए आप क्वेश्चन लगा रहे हैं या स्पीड मैथ का क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, टाइमर के साथ सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों कुछ
जो आपको करना है। रिवीजन ऑफ शॉर्टकट टेक्निक्स, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो आप शॉर्टकट ट्रिक से बनाते हो, ठीक है, उसका आप डेफिनेटली नोट्स बना के रखे होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि नोट, अब तो नहीं बना पाएंगे आप, लेकिन अगर बनाए हुए हैं तो अच्छा है। हम क्या करते थे कि हम अपना जो भी हर चैप्टर का कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होता था तो उसको हम एक कॉपी में लिख लिए थे एंड उसको हम बार बार क्या करते थे, सॉल्व करते थे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, ठीक है, आपका बहुत सारा चीज़ों का शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, तो उसको एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिए एंड उसको बार बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। एग्ज़ाम के टाइम में दोस्तों आपका जो शॉर्ट नोट्स होता है वो बहुत हेल्प करता है। तो कोशिश कीजिए कि अभी नहीं बना है तो कोशिश कीजिए कि बना ले, क्योंकि आने वाला टाइम में बहुत सारा एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। ये तो आपका स्टार्टिंग का एग्ज़ाम है, अभी आपका IBPS PO SBI PO ये सब बचा हुआ है। तो कोशिश कीजिए कि शॉर्ट नोट्स और जो ट्रिक सबका शॉर्ट नोट्स है वो आप ज़रूर से बना लीजिए। एक कॉपी पतला सा क्लासमेट का खरीद लीजिए एंड उस पर बना लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में वो आपको हेल्प करे। डायरी वायरी ये सब में भी आप लिख सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो ट्रिक का बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन का बात नहीं कर रहे। ट्रिक एक होता है, हर क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है, वो सब का हम बात कर रहे हैं जो आपका बार बार रिपीट होता है। रेशियो मेथड हो गया, ठीक है, ये सब। अगर अभी आप दोस्तों तैयारी हो गया है तो अभी आप कोशिश कीजिए कि स्टे अवे फ्रॉम द न्यू टॉपिक्स, आप कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़े, ठीक है। जैसे अगर आप अभी तक प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़े हैं तो अब आपको नहीं है समय कि आप अब प्रोबेबिलिटी पढ़े। अगर आप अभी तक मेंसुरेशन नहीं पढ़े तो अब आपका काम नहीं है कि आप मेंसुरेशन पढ़े, अब आपका काम है कि आप जितना चीज़ पढ़ लिए उसी चीज़ को आप अच्छा से अच्छा करके रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो ट्रेंड होगा, ठीक है, आपका पता रहेगा आपका माइंड को कि भाई ये सब मेरे को आता है। आप दिमाग में बैठा के लगे कि भाई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो हम टच नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आएगा हम छोड़ देंगे, लेकिन बाकी जितना चीज़ है उतना का क्वेश्चन हम बनाएंगे। थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम में आप उस चीज़ को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए लेकिन एग्ज़ाम में नहीं हो पा रहा है, प्रेशराइज हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है। कोशिश कीजिए कि कोई भी नहीं होता न्यू वीडियोस, न्यू टीचर, न्यू स्ट्रैटेजी, ये सब ना देखें, जो आप फॉलो कर रहे हैं उसी को कीजिए। थोड़ा मोड़ा आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा आप कहीं से देख के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी 8वां पॉइंट है दोस्तों, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप जब भी एग्ज़ाम में जाइए या जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, लास्ट का कुछ दिन में आपका ऐसा होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको सेल्फ डाउट होने लगता है। अगर आप, जाहिर सा बात है, अभी आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो मॉक टेस्ट में क्या है, ऐसा भी होगा कि जहां आपका मार्क्स कम आ जाता है। अब दोस्तों वहाँ पे आपको क्या है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि भाई मेरा एग्ज़ाम निकलेगा, इतना 10 दिन बचा है, तो वो नहीं होना चाहिए। आप अपने आप से बात कीजिए, आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि भाई हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, जो जैसा होगा हम क्लियर कर लेंगे। इस तरीके से आपको सोचना है, कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा एंड आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। लेकिन अगर जहाँ आपका एक बार सेल्फ डाउट आ गया अपने ऊपर कि भाई मेरे से क्लियर होगा या नहीं होगा, वहाँ पे दोस्तों आपका गेम ख़राब होता है। वहाँ पे आप क्या होंगे कि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई होगा नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको एग्ज़ाम भी देना है और मॉक टेस्ट भी देना है, तैयारी भी करना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एंड आपका मार्क्स, जहाँ मान लीजिए कि 55 आ रहा था, आप कॉन्फिडेंटली देंगे, अगर मॉक टेस्ट एग्ज़ाम 60 आएगा वो, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ दोस्तों आपको सीखना है। कोशिश कीजिए कि एक कॉपी ले ले एंड हम जितना पॉइंट बोल रहे हैं उसको लिख ले। अगर फिर भी आप नहीं लिख सकते, हम आपको PPT दे देंगे, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा एंड मेरे को मैसेज कर दीजिएगा कि सर आप मेरे को PPT भेज दीजिए, हम आपको वर्ड फाइल में या PDF फाइल में बना के भेज देंगे, लेकिन ये सब पॉइंट ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब आते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की, किस तरीके से हम अपना टाइम मैनेज करते थे RRB PO का। अब दोस्तों RRB PO का जो एग्ज़ाम होता है वो 45 मिनट्स का होता है। अब इसमें क्या है कि रीजनिंग पूछता है और क्वांट पूछता है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका कौन सा जो सेक्शन है अच्छा है, या रीजनिंग अच्छा है या क्वांट अच्छा है। अब दोस्तों मेरा क्योंकि रीजनिंग अच्छा था, क्वांट भी मेरा अच्छा ही था, बट एज अ सॉल्व करने में मेरे को रीजनिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से सोचना है, जैसे कि हम दोस्तों रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करते थे, हम कोशिश करते थे कि रीजनिंग में मेरा 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। एक दो क्वेश्चन दोस्तों हो सकता था मेरा छूट भी जाता था, 38 39 क्वेश्चन हम ज़रूर से अटेम्प्ट करते थे। अब इसमें दोस्तों मेरा टारगेट रहता था कि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बट एक आध दो क्वेश्चन छूट जाता था।
अब हम दोस्तों रीजनिंग में मेरा क्या होता था, कभी 20 मिनट 22 मिनट कभी 23 मिनट, इतना टाइम में मेरा रीजनिंग हो जाता था। ठीक है, 40 का 40 क्वेश्चन। एक आध दो क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों कि आपका टाइम टेकिंग होता है, तो उसको आपको छोड़ देना है। अब मेरा जो टारगेट रहता था रीजनिंग में वो आपका 40 क्वेश्चन, जिसमें मेरा 35 प्लस आराम से मार्क्स आ जाता था। दूसरा है दोस्तों क्वांट में क्या करना है आपको। अब मेरा मान लीजिए कि रीजनिंग में हम 23 मिनट दिए, तो मेरे पास 22 मिनट बचा, तो 22 मिनट में हम क्वांट सॉल्व करेंगे। क्वांट में दोस्तों क्या होता था कि क्वांट मेरा वीक नहीं था, बट मेरे को ना थोड़ा स्पीड कम था मेरा। बहुत सारा मेरा दोस्त लोग ऐसा भी था जो 20 मिनट 25 मिनट में 40 क्वेश्चन बना लेता था, लेकिन उतना स्पीड मेरा नहीं था। अगर आपका भी देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको टॉप करना है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, सबका सब सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता है। किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है, किसी का रीजनिंग अच्छा होता है, मैथ्स थोड़ा सा वीक होता है। तो आपको अपना ऊपर देखना है कि आप कौन सा कैटेगरी में है। अगर आपका कोई चीज़ वीक है उस पर थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी से कंपैरिजन कीजिए। ऑफकोर्स कंपैरिजन कीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है वो आपसे अच्छा मार्क्स ला रहा है, तो डेफिनेटली उसका देखिए कि वो क्या में अच्छा मार्क्स ला रहा है, आप कहाँ कम है। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान दीजिए। अब ये सब चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा। इस तरीके से हम जब करते थे तो मेरा मार्क्स बढ़ जाता था। अब रीजनिंग में हम 35 ले आते थे, एंड क्वांट में दोस्तों मेरा 22-25 आ जाता था, जिससे मिला के मेरा आराम से 60 प्लस मार्क्स बन जाता था। आपको भी यही टारगेट रखना है कि आप आराम से 60 प्लस मार्क्स लाए, क्योंकि अब जो कट ऑफ जाता है हाई जाता है। 60 आपको लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम में दोस्तों प्रेशर भी होता है। अगर आप मॉक टेस्ट में 60 प्लस ला रहे हैं, 65 प्लस ला रहे हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। अगर आप समझ लीजिए कि अभी 40-45 प्लस ला रहे हैं, तो आप बहुत पीछे हैं अभी। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट से आप पीछे हैं, आपको काफ़ी मेहनत करने का ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको देना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जो बता रहे हैं आप सेम वही फॉलो कीजिए क्वांट और रीजनिंग। अगर आपका क्वांट अच्छा है तो आप क्वांट को ज़्यादा समय दीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, रीजनिंग को कम लगाइए। लेकिन मेरा क्योंकि रीजनिंग अच्छा था तो हम रीजनिंग को ज़्यादा समय देते थे, एंड कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते थे। तो ये आपको देखना है कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है। जो भी सेक्शन आपका अच्छा है, आप कोशिश कीजिए कि उसको फर्स्ट में अटैम्प्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम दें या मॉक टेस्ट दें, ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि आप इजी क्वेश्चन को फर्स्ट में अटैम्प्ट करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि भाई ये क्वेश्चन में से नहीं बनेगा, उसको कभी अटैम्प्ट मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि 45 मिनट का जो मॉक टेस्ट है या एग्ज़ाम है उसमें इजी क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करें, क्वांट में भी रीजनिंग में भी। आपको जो क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है कि भाई ऐसे, आपको डाउट अब होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब 10 दिन बचे। आपको हर क्वेश्चन आना चाहिए अच्छा तरीके से, शॉर्ट ट्रिक के साथ। बट अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा भी स्लो है या नहीं अच्छा से हुआ है, तभी आपको ये होगा। बाकी आपका जो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग हर क्वेश्चन इजी लेवल का होता है, तो आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए। बट चलिए, अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो आपको कभी भी वो क्वेश्चन अटैम्प्ट में नहीं करना है। टाइम भी ख़राब होगा, मार्क्स भी जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ईजी है उसको अटैम्प्ट कीजिए। अब आरआरबी पीओ में 80 अटैम्प्ट कोई नहीं करके आता है। अगर आप 65 प्लस अटैम्प्ट कर रहे हैं, मतलब वो बहुत अच्छा है। तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है एंड कौन सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसा लोग देता है फंसाने वाला, जो कि आपको लगेगा बन जाएगा लेकिन वो हार्ड रहता है। तो ये सब आपको देखने आना चाहिए। ठीक है, आप जब भी मॉक टेस्ट एग्ज़ाम दे, ठीक है, कोशिश कीजिए कि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये बन जाएगा मेरे से, बट अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो उसको स्किप कीजिए, मार्क कर लीजिए। ठीक है, जब आप सारा क्वेश्चन बना लिए, 50, 55, 60 क्वेश्चन बन गया है, तो फिर आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन मार्क किए थे उसको बनाइए। मार्क ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मार्क करना जो आपका एक टेक्निक है वो ज़रूर सीखिए। ये आपका मेंस में भी हेल्प करेगा एंड प्री में भी हेल्प करेगा। कोई भी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि बन जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग है, मार्क कीजिए, आगे बढ़िए। और बाद में उसको फिर जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, 40 मिनट 42 मिनट रहेगा, 2-3 मिनट बचता है, तो फिर उसको कीजिए। जैसे कि हम आपका ब्लड रिलेशन जो होता था हमेशा लास्ट में सॉल्व करते थे, क्योंकि ब्लड रिलेशन में हम फंस जाते थे, कभी काल बन भी जाता था। तो ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन पूछता है आरआरबी पीओ में, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि लास्ट में सॉल्व करें। 1-1.5 मिनट रहता था तो हम उसको अटेम्प्ट करते थे लास्ट में, ताकि 1.5-2 मिनट में मेरा अगर मान लीजिए नहीं भी बनता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बन गया तो 3 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से आपको भी अपना स्ट्रैटेजी रखना है। अभी आप कोशिश कीजिए कि अपना हेल्दी रूटीन रखिए, डाइट एंड स्लीप अच्छा से रखिए, क्योंकि अभी दोस्तों अगर आप गलती से बीमार पड़ गए तो आपका बहुत लॉस होने वाला है। ठीक है, हमको पता है कि जब मेरा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था तो मेरे को टाइफाइड हो गया था लास्ट ईयर एकदम। अब उस टाइम मेंस में
अब मेरा क्या हुआ था कि जाहिर सा बात है टाइफाइड हो जाने से आपका दिक्कत होता है, बीमार बोल रहे कि आप फीवर आ जाता है तो दिक्कत। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना हेल्दी डाइट लें एंड बारिश उरिश से बच करें। अभी बारिश का मौसम है तो कोशिश कीजिए बारिश उरिश में ना भीगे, ज़्यादा बाहर ना जाए, हेल्दी खाना खाए, ठीक है, पानी उनी थोड़ा साफ़ पिए। तो ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप गलती से अभी बीमार पड़ जाते हैं, हेल्थ आपका ख़राब होता है, तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे हो सकते हैं, आपका तैयारी हैम्पर हो जाएगा। तो ये सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फाइनल डे में जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी थोड़ा मोड़ा नोट्स बनाए हैं, फार्मूला बनाए हैं, वो सब को देख के जाइए, ठीक है। जैसे कि आपका उल्टा उल्टा वर्ड होता है, जैसे ए का उल्टा जेड, बी 22, दूध वाला, मतलब उल्टा उल्टा जो शॉर्ट नोट्स होता है, ये सब को आप देख के जाइए। हम जो बोल रहे हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, हम बोल रहे हैं कि ए का अपोजिट होता है जेड, बी के अपोजिट होता है वाई, सी के अपोजिट होता है, ठीक है, एक्स, ठीक है। ये सब का ट्रिक होता है, अगर आप बनाए तो अच्छा, नहीं बनाए तो लास्ट में ज़रूर से देख के जाइएगा फार्मूला और ट्रिक सब। जब भी आप एग्ज़ाम दे कोशिश कीजिए कि आप रिलैक्स रहें, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट है और रिलैक्स है तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम में नर्वस हो गए, ठीक है, आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को जितना काम एंड कंपोज रखें, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों, डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों मेरा क्या टाइम टेबल रहता था, ठीक है। वीडियो दोस्तों हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। अब मेरा जो दोस्तों प्रिपरेशन रहता था वो 8 से 10 घंटा के आसपास हम पढ़ते थे। अगर आप भी अभी 8 से 10 घंटा पढ़ रहे तो अच्छा है, अगर आप 5-6 घंटा पढ़ रहे तो कोशिश कीजिए कि उसको बढ़ाए, 8 से 10 घंटा लेके जाए। अब डेफिनेटली दोस्तों हम डेली 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ते थे, कभी 6 घंटा, 7 घंटा, कभी 5 घंटा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटा अपना दे पाए पढ़ाई को, क्योंकि अब आपका दोस्तों जो प्रिपरेशन है वो आपको पीक पे लेके जाना है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो कोई और करेगा और वो सिलेक्शन ले लेगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी का ही प्रिपरेशन आपका आगे चल के काम देगा। एंड दोस्तों बैंकिंग में सिलेक्शन लेना ईजी है, ट्रस्ट मी ईजी है, बस आपको क्या है डायरेक्शन सही मिलना चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन सही मिल जाएगा एंड डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। बहुत लोग ऐसा होते हैं जो 3 साल से तैयारी कर रहे, 4 साल से तैयारी कर रहे, नहीं होता है उनका, ठीक है, नहीं सिलेक्शन होता है। जाहिर सा बात है वो भी पढ़ रहे हैं। बहुत जन होता है कि 1 साल में ही सिलेक्शन ले लेता है। अब मेरा जो दोस्तों है सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको सही से डायरेक्शन नहीं मिला। कुछ दोस्त मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन लिए। तो डायरेक्शन सही होना चाहिए, अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो डायरेक्शन है वो अगर आपको नहीं आता है, हम तो है ही यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत होता है हम बताएंगे। चलिए आते हैं टाइम टेबल पे। तो दोस्तों सुबह हम क्या नॉकटर्नल पर्सन है, ठीक है, हम क्या रात में देर तक पढ़ते हैं, सुबह हम लेट से उठते हैं। तो आपको देखना है कि आप किस तरीके का आदमी है। आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं या रात में जाग के पढ़ सकते हैं, तो ये आपको देखना है। एक टाइम आपको पढ़नी है, या तो सुबह उठ के पढ़िए या तो रात में पढ़िए। हम नॉकटर्नल थे, ठीक है, नॉकटर्नल मतलब रात में पढ़ने वाला इंसान। हम क्या रात में पढ़ते थे, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक ऐसे टान देते थे हम। तो आपको भी वही देखना है कि आप इस रूटीन को थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जब हम दोस्तों सुबह सुबह उठते थे, ठीक है, 9 बजे 8:30 तक उठ जाते थे हम, 9 साढ़े 9 तक पढ़ने बैठ जाते थे। अब उसमें क्या हम कोशिश करते थे दोस्तों 2-2.5 घंटा का मेरा रूटीन हो। एकदम सेम रूटीन तो नहीं था, बट इसी तरीके का रूटीन हम बनाते थे। लगभग 90-95% यही रूटीन हम फॉलो करते थे। आप सुबह उठिए, ठीक है, हम 9 बजे उठते थे, 2 घंटा हम पढ़ते थे दोस्तों क्वांटम रीजनिंग, बेसिक क्वेश्चन सब जो होता था वो हम लगाते थे। हमेशा आप कोशिश कीजिए 2-2.5 घंटा पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक से क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप थक गए, क्योंकि आपको एक मैराथन दौड़ना है। ऐसा नहीं कि आप 3 घंटा 4 घंटा में इतना पढ़ ले और आपका बॉडी पूरा टायर्ड हो जाए, ऐसा नहीं पढ़ना है। बॉडी अब बैठे बैठे थकान कब होता है, दिमाग से। तो कोशिश कीजिए कि आप ब्रेक ले लेके पढ़े, आधा घंटा का हम ब्रेक ले लेते थे। आपका कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है आपकी या मेल फ्रेंड है, तो उससे बात कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ वेब सीरीज़ देख लीजिए आधा घंटा, थोड़ा इस तरीके से आपको करना है। घर में बात कर लीजिए। तो आधा घंटा का फिर हम ब्रेक लेते थे, फिर हम 11:30 से पढ़ने बैठते थे 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक हम दोस्तों इंग्लिश पढ़ते थे एंड जनरल अवेयरनेस पढ़ते थे। जनरल अवेयरनेस मतलब करेंट अफेयर्स, ये सब हम पढ़ते थे। उसके बाद दोस्तों हम लंच करते थे, ठीक है। लंच में दोस्तों 1 घंटा का मेरा ब्रेक होता था। दोपहर में फिर हम 2 घंटा पढ़ते थे। 2:30 बजे से हम पढ़ना स्टार्ट करते थे, 4:30 तक हम पढ़ते थे, जिसमें हम कंप्यूटर पढ़ते थे एंड जनरल अवेयरनेस पढ़ते थे, जो मेरा मैक्सिमम करेंट अफेयर्स पे फोकस होता था। उसके बाद दोस्तों हम 4:30 से 5:30 लगभग 1 घंटा ब्रेक लेते थे, छत उत पे टहल लेते थे।
उसके बाद फिर हम 5 बजे पढ़ने बैठते थे, 7 बजे तक हम पढ़ते थे, मॉक टेस्ट लगाते थे। मॉक टेस्ट में फिर मेरा जो गलती होता था, क्वांट में क्या गलती हुआ है, रीजनिंग में क्या गलती हुआ है, वो सब हम देखते थे, रेक्टिफाई करते थे, उसी को सॉल्व करते थे। एंड लास्ट में दोस्तों फिर आपका डिनर हो जाता था। लास्ट में हम आपका 1 बजे तक लगभग पढ़ते थे, 11 बजे हम पढ़ने बैठते थे एंड 1 बजे तक हम पढ़ते थे। रात में दोस्तों हम हो सकता है मॉक टेस्ट जो है, अगर मेरा मन कर रहा है मॉक टेस्ट लगा लिए, फिर से 2 मॉक टेस्ट लगा लिए, कभी मेंस का चल रहा है तो मेंस का मॉक टेस्ट लगा लिए एंड उसको रिवाइज़ कर लिए, इंग्लिश में क्या गलती हुआ है, करंट में क्या गलती हुआ है, ठीक है, क्वांट को कुछ क्वेश्चन लगा लिए। इस तरीके का मेरा रूटीन चलता था। मैक्सिमम जो मेरा आपका शेड्यूल होता था, 2 से 3 घंटा हम पढ़ते थे, ब्रेक लेते थे। मैक्सिमम 3 घंटा तो नहीं, 2 से 2.5 घंटे ही पढ़ते थे, फिर हम ब्रेक लेते थे। तो इस तरीके से आपको भी करना है। कोशिश कीजिए सिंगल सिटिंग में नहीं पढ़े, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं जो हम बोल रहे वही आप कीजिए, हो सकता है कि आप 4 घंटा 5 घंटा बैठ जाए एक सिटिंग में, तो वो अच्छा बात है, लेकिन मेरे से नहीं होता था। हम 2 से 2.5 घंटा पढ़ते थे, फिर हम ब्रेक लेते थे, फिर पढ़ते थे। देखिए मेन क्या होता है, पढ़ाई मेन है। अब ज़रूरी नहीं कि आप 5 घंटा बैठ के पढ़े या 4 घंटा बैठ के पढ़े या 2-2 घंटा बैठ के पढ़े, आपका पढ़ाई मेन है। कोशिश कीजिए कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन बोले तो बाकी टीवी यूवी, ठीक है, दोस्त फ्रेंड। लास्ट में हमको याद है दोस्तों कि हम काफ़ी अपना जो दोस्त सब है उन लोग से मिलना मेरा काफ़ी बंद हो गया था। मिलते थे लेकिन अब जब एग्ज़ाम है उस टाइम नहीं मिल पाते थे, बात उतनी हो पाता था। तो आपको भी यही सब करना है। कोशिश कीजिए जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, जो आपको लगता है नेगेटिविटी है आपका, उससे दूर रहिए एंड कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करें, मॉक टेस्ट दे, एग्ज़ाम दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दोस्तों है टिप है जो हम आपको देना चाहेंगे, जो कि हम सीखे अपना प्रिपरेशन से, ठीक है। कि पहला तो है कि आप अपना ब्रेक प्लान कीजिए, मतलब 2-2.5 घंटा पढ़ने के बाद आप ज़रूर से उठिए। इससे क्या होगा कि आपका एनर्जेटिक फील होगा, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आप बहुत पढ़ लिए। अगर आप कोशिश करेंगे कि आप 3 घंटा 4 घंटा पढ़े फिर उठे, तो इससे क्या है कि आपको थकान जैसा महसूस होगा, आप एनर्जेटिक नहीं महसूस कीजिएंगे। तो ये टिप हम आपको देना चाहते हैं कि छोटा छोटा स्टडी ड्यूरेशन प्लान कीजिए अपना, स्टे फोकस्ड, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, भले आप ना टू डू लिस्ट नहीं फॉलो कर पाते, लेकिन बनाइए ज़रूर कि भाई अपना डे को प्लान कीजिए कि मेरे को इतना इतना इतना, जो हम आपको रूटीन बनाए डेली और रूटीन बनाइए। ऐसा नहीं कि एक दिन रूटीन बना के टांग दिए रूम में, ऐसा नहीं। आप डेली सुबह उठिए एंड डेली बेसिस पे अपना रूटीन बनाइए, टू डू लिस्ट जिसको बोलते हैं, जो हम आपको रूटीन दिखा रहे थे ये वाला, इस तरीके का। इस तरीके से आप रूटीन बनाइए। 10 मिनट लगेगा आपको बनाने में, लेकिन आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप फोकस रहेंगे, आपको पता रहेगा कि आपको दिन में क्या क्या करना है। रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है तो भी दीजिए, मार्क्स आ रहा है तो भी दीजिए, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे दीजिए। जब आपको मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एग्ज़ाम के बाद भले आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन जब तक अब आपका एग्ज़ाम है 10 दिन, तो आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, 4 से 5 तो मिनिमम लगाइए। अगर आप मतलब मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 4 से 5 लगाइए। मिनिमम आप 2 से 3 भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत ज़रूरी है करना। और चौथा है दोस्तों हेल्थ, ठीक है। अगर आपका हेल्थ ख़राब हुआ तो दिक्कत है। मेरा आरआरबी पीओ निकल जाता, बट मेरा टाइफाइड हो गया था, तो मेंस, ऑफकोर्स मैं मेंस निकला, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मार्क्स से नहीं निकला था, ठीक है। इसीलिए मेरा आरआरबी पीओ नहीं हुआ था, बट इंटरव्यू तक हम गए थे। अगर वही मेरा हेल्थ ख़राब नहीं हुआ रहता तो मेरा मेंस में थोड़ा और अच्छा मार्क्स आता एंड मे भी शायद मेरा सिलेक्शन भी हो जाता। तो ये सब चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन तो दोस्तों अगर आप पढ़ाई की है तो वो कहीं ना कहीं हेल्प हो गई, कोई ना कोई एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे ही, 6 में से कोई ना कोई तो हो गई। अब आप डेफिनेटली, मेरा 2 में सिलेक्शन हुआ है, एसबीआई जूनियर एसोसिएट और आईबीपीएस पीओ। हो सकता है कि आपके किसी और एसबीआई पीओ बन जाए, ठीक है। तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई कीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। अगर दोस्तों आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगता है वीडियो तो ही लाइक कीजिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपका वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो भी लाइक कीजिए, बट अगर आपको हेल्पफुल हुआ है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।